आज के टाइम पर हर युवा अपनी लाइफ में एक साफ एंड सिक्योर जॉब पाना चाहता है और इसी के चलते वो अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद अपनी जॉब के चक्कर में 9 to 5 के जॉब के चक्कर में पूरी तरीके से लग जाता है और अपने आप को रैट रेस में शामिल कर लेता है। तो आइए जानते हैं आखिर ये रैट रेस है क्या और इसको हम कैसे पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आई एम अतुल। हाल ही में आई एक टीम की जॉब के लिए हमारे देश की 2 लाख से भी अधिक युवाओं ने उस फॉर्म को फिल किया हुआ था और मात्र केवल 1600 सीट के लिए। इससे आप समझ सकते हैं और अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आज का हमारा जो यूथ है वो किस तरफ जा रहा है। सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, रैट रेस की तरफ। आखिर मैं बार बार इस रैट रेस का नाम क्यों ले रहा हूँ, तो सबसे पहले आइए समझते हैं आसान सी भाषा में कि रैट रेस क्या है। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई शुरू करता है और कॉलेज की पढ़ाई को खत्म करने के बाद अपने एक सिक्योर जॉब की तलाश में लग जाता है। दोस्तों, वो अपने जॉब को पूरी तरीके से सिक्योर समझता है और उसे अपनी उम्र ढलने तक खूब जी जान मेहनत लगाकर अपनी बॉस के कई इशारों पर काम करता है और धीरे धीरे जैसे ही उसकी उम्र धीरे धीरे ढलने लगती है तो वो उसमें प्रमोशन की लालच करने लगता है। उसमें उसका बॉस करता भी वही है, उसे उस प्रमोशन की लालच देकर उसकी तनख्वाह 15,000 से लेकर उसकी 20,000 कर देता है और वो उसी में परेशान रहता है और इस 9 to 5 को जॉब करके वो अपने आप को बेहद सिक्योर मानता है। हमारी रैट रेस की कहानी, तो आइए जानते हैं इस रैट रेस में आखिर हम फंसते क्यों हैं और इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। दोस्तों, आजकल हमें सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना है और जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए है एक सिक्योर जॉब जो हमारी सारी जरूरतों को आने वाली सैलरी से पूरा कर सके। तो आज का यूथ न चाहते हुए भी अपने इस सिक्योर जॉब के लिए परेशान है और न जाने कितनी तलाश में भटकता रहता है और एक आखिरकार उसे इस जॉब को मिलने के बाद वो पूरे महीने पूरी जी जान लगाकर अपने सारे आइडियाज को बोलकर सिर्फ बॉस के कई इशारों पर उसमें पूरी मेहनत करके वो काम करता है और लास्ट में महीने के आखिरी में वो अपनी सैलरी आने का वेट करता है। तो दोस्तों, कुछ महीने तक तो ये चीजें आपके लिए काफी अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है हमारी इच्छाएं और भी प्रबल हो जाती हैं और हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारी सैलरी भी कम पड़ जाती है। और इसी बीच कुछ ऐसे बैंक, कुछ ऐसे कंपनीज वाले आते हैं जो हमें न जाने कितने सारे इंटरेस्ट पर ऑफर देते हैं, पर्सनल लोन के लिए एडवाइस देते हैं। सारे कंपनीज के चक्कर में फंसकर हम बहुत सारे लोन भी ले लेते हैं और उसके बाद हमारे जो भी डिजायर हैं धीरे धीरे पूरे होते जाते हैं। जैसे कि अगर हमें बाइक लेना है तो बाइक के लिए लोन ले लें और कार लेना है तो कार के लिए लोन ले लिया, घर लेना है तो घर के लिए लोन ले लिया, ना जाने कितने लोन और EMI हमारे सर पे आ जाते हैं और हमारी इच्छाएं तो धीरे धीरे पूरी होती हैं और हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हमारी जॉब करने के कुछ साल बाद ही हमें अचानक समझ में आता है कि हमारे ऊपर न जाने कितने पैसे का बोझ पड़ा है, क्योंकि हमें EMI भी भरना है और हमें हमारे बैंक लोन जो भी है उनको पूरे करने हैं, हमारे होम लोन, कार लोन, स्टडी लोन, उन सभी को पूरा करना है। और धीरे धीरे जब हमें समझ में आता है कि इतना सारा बोझ हमारे ऊपर पड़ा है तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी होती है और हम इस रैट रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, क्योंकि हमारे नौकरी के कुछ साल बाद भी ये सारे पैसे हम नहीं भर सकते और इन रैट रेस में फंसकर अपने ऊपर पहाड़ों का बोझ जरूर ले लेते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम इस रैट रेस का हिस्सा बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजन है इस रैट रेस के हिस्से बनने के, लेकिन आइए जानते हैं उनमें से जो सबसे मेन कारण है आपका फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होने की वजह से आप बहुत सारे लोन ले लेते हैं और जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें आपका मैनेजमेंट ठीक न होने के कारण आपकी सारी सैलरी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सबसे पहले इन सारे कारणों का मेन कारण क्या है, एक्चुअल में जो भी आप अपनी स्टडी करते हैं, जो भी आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, वो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज होती है और जो आपके सामाजिक यानी कि आपके पूरे जीवन में जो भी आपकी मैनेजमेंट होने वाली है उसको आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाता, किसी भी स्कूल कॉलेज में ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आपका मनी मैनेजमेंट और दूसरा आपका नॉलेज की कमी, यानी कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होने की वजह से आप इन सारे चक्करों में फंसते हैं। तो हमें अपने स्कूल कॉलेज में कभी पैसे को मैनेज करना सिखाया ही नहीं गया। हमको हमेशा यही सिखाया जाता है कि अपने स्कूल में कैसे बेहतर मार्क्स पाने हैं, आपको कैसे अपने कॉलेज को टॉप करना है। हमेशा इन्हीं चीज़ों में हम फंस जाते हैं पूरी तरीके से, और अपने पैसे को मैनेज करना बिल्कुल भी हमें नहीं आता, और इन्हीं चीज़ों में फंसकर हम अपने लाइफ में पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें पहले ही बताई दी गई होती तो हम आज इन सब चीज़ों में नहीं फंसते। दोस्तों लाइफ में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैनेज करना जरूर आना चाहिए। ये आपके स्कूल कॉलेज में चाहे आपको बताया गया हो या फिर न बताया गया। और आज की यूथ में इसी की सबसे बड़ी कमी। आइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि रैट रेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों रैट रेस से बाहर निकलने के लिए आपका सबसे पहला पॉइंट है नेवर डिपेंड ऑन योर स्कूल और कॉलेज। रीजन है कि आप अपने स्कूल कॉलेजेस में अपनी मार्क्स के पीछे अपनी आधी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद कर देते हो जिनका आपके एक्चुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप अपने मार्क्स के बदौलत अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते, बल्कि आप अपनी स्किल के मेहनत पर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल पर पूरी तरीके से फोकस्ड होकर काम करो, क्योंकि एक्चुअल में स्कूल के जो मार्क्स होते हैं उससे आप अपने लाइफ में सिक्योर जॉब तो जरूर पा जाओगे, और सिक्योर जॉब पाने के साथ साथ आप खुद को अमीर नहीं बनाओगे, क्योंकि आप जिसके लिए काम कर रहे होगे वो अमीर बन सकता है लेकिन आप अमीर नहीं। क्योंकि दोस्तों आपकी जो भी सिक्योर जॉब होती है उससे आपकी केवल और केवल आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन आपकी जो डिजायर्स होते हैं, आपके जो ड्रीम होते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सिक्योर जॉब सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी ज़रूरत पूरा कर सकता है, आपकी डिजायर्स और ड्रीम को कभी नहीं। पढ़ाई के टाइम पर जो भी आपका बाकी समय बचता है उससे आप अपनी स्किल के ऊपर फोकस करो, आप अपनी लर्निंग के ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहो, और आपको जो भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है और आप अमीर बन सकते हैं, उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट, नॉट स्टडी फॉर गेटिंग ए जॉब। दोस्तों कभी भी आप पढ़ाई इसलिए ना करो कि ताकि आपको एक सिक्योर और अच्छी जॉब मिल जाए जिससे आपकी सारी जरूरतें पूरी हो। थ्री इडियट मूवी का ये डायलॉग आपको जरूर जाना है। लेकिन मजाक नहीं। अरे राजू हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। इसमें जो बात बताई जा रही है कि आप कभी भी काबिलियत के पीछे मत भागो, बल्कि काबिल बनने के लिए पढ़ो। हमारा पॉइंट है जनरेट पैसिव इनकम। दोस्तों आप अगर कहीं भी जॉब कर रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि आप जॉब के साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ भी कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ और बेहतर हो सके, आप इन रैट रेस से बाहर निकल जाओ, तो जनरेट पैसिव इनकम। दोस्तों पैसिव इनकम बनाने के साथ साथ आप उन चीज़ों को अपनी स्किल के बदौलत ओवर टाइम पे अपने जो भी आपके समय बचते हैं उनसे आप अपनी स्किल के बदौलत पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे, जैसे फ्रीलांसिंग है, जिससे आप अपनी स्किल के बदौलत पैसे कमा सकते हो आपके फ्री टाइम पे। ऐसी इनकम आपको जनरेट करने के 3 मैं ऐसे आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना सीख जाओ, या फिर आपके साथ ऐसा बंदा जरूर होना चाहिए जो रियल इस्टेट के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझता हो।